सभी को नमः संस्कृताय। तो संस्कृत 25 कोड के सिलेबस के अनुसार संवाद सूक्तों का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी कड़ी में पुरूरवा उर्वशी संवाद सूक्त के बाद यम यमी संवाद सूक्त हमने पढ़ा। तत्पश्चात आज हम सर्मापणी संवाद सूक्त को जानेंगे। किसमें कितने मंत्र हैं, ये कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है। ये 10वें मंडल का 108वां सूक्त है। इसमें कुल मंत्र 11 हैं और ऋषि हैं इसके पणि एवं शर्मा, देवता भी शर्मा एवं पणि ही। त्रष्टुप इसमें छंद है और स्वर है धेवत। अधिकांश सूक्तों में आपको जो छंद है वह त्रष्टुप ही देखने को मिल रहा है और स्वर आपको धेवत और षडज देखने को मिले हैं। देखिए, मैं आपको पुनः बता दूं कि जब पणि किसी ऋचा को बोलेंगे तो वह ऋषि हो जाएंगे और संबोधित, चूंकि ये संवाद सूक्त है तो पणि यदि संबोधित करेंगे शर्मा को तो वह देवता हो जाएगी। शर्मा यहाँ पर एक सुनी है, सुनी यानी कि एक कुतिया है जो कि इंद्र का एक संदेशा लेकर आई है। आपने एक बात सुनी होगी, जब कोई छुप जाता है, कोई चोर, कोई सुराख नहीं मिल रहा होता है वर्तमान युग में, तो जो हमारी वर्तमान मॉडर्न पुलिस है वह कुत्तों को छोड़ देती है और वह अपनी तीव्र घ्राणेंद्री से उन सुराखों का पता लगा लेते हैं। उसी तरह इंद्र ने भी उन पणियों की खोज के लिए सूनी यानी इस कुतिया को भेजा है जिसका नाम शर्मा है और ये सूंघती हुई पहुंच जाती है शर्मा जो है ये सूंघती हुई पहुंच जाती है पणियों तक। पणियों ने क्या किया है, अपनी गायों को इंद्र से बचा के रखा है, या फिर आप ऐसा भी इसको कह सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारी गायों को, बहुत सारा धन इन्होंने छिपा के रखा है ताकि इंद्र इनसे ना चुरा ले, इंद्र इनसे ना छुड़ा ले या चुरा ले, जो भी आप समझें। अब देखिए संवाद सूक्त को हम प्रारंभ करते हैं। कुल 11 मंत्र हैं, अधिक समय इसमें नहीं लगेगा। मेरा प्रयास रहेगा यदि आप इसे पूर्णतः समझ लेते हैं, कुछ हाईलाइटेड पंक्तियां भी आपके सम्मुख होंगी जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगी, जो परीक्षाओं में पूछी गई हैं कि किस सूक्त से है। इस तरीके से किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानंग दूरे हयध्वा जगुरी पराचै कास्मै हिति का परितक म्याशीत कथम रसायातरः पयांसि। किमिच्छन्ति शर्मा प्रेदमानंग दूरे हयद्वा जगुरी पराचै कास्मै हिति का परितक्म्यासीत् कथं रसाया अतरः पयांसि। कथं रसाया अतरः पयांसि। शर्मा क्या इच्छा करती हुई इस स्थान पर पहुंची है, ऐसा कौन सोच रहा है? ऐसा पणि सोच रहे हैं, क्योंकि मार्ग तो बहुत दूर उभरा हुआ है, मार्ग तो बहुत लंबा है तथा गमनागमन से रहित है। मतलब ये जो मार्ग है, इस मार्ग को कोई जानता नहीं जहाँ पर हम बैठे हैं। पणियों का ये विचार है और हम में तुम्हारा कौन सा अभिप्रेत अर्थ निहित है। ये पणि जो है शर्मा से कह रहे हैं कि हे शर्मा, जो तुम यहाँ पर पहुँची हो, तुम यहाँ पर आई क्यों हो? क्या है तुम्हारा स्वार्थ जिसके कारण तुम इस गमनागमन से रहित मार्ग में आई हो? और तुम्हारा क्या स्वार्थ, इस अर्थ, क्या अर्थ तुम्हारा यहाँ पर अभिप्रेत है? क्यों आई हो तुम यहाँ, ये पूछ रहे हैं। कौन? पणि पूछ रहे हैं शर्मा से। और फिर वे कहते हैं कि तुम्हारी यात्रा कैसी थी और तुमने रसा यानी नदी के जल को तुमने कैसे पार किया। ये कौन कहते हैं? ये पणि कह रहे हैं शर्मा से कि हे शर्मा, सर्वप्रथम तो तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आई क्यों हो? क्या तुम्हारा यहाँ पर अर्थ अभिप्रेत है? क्या तुम चाहती हो, क्या तुम्हारा स्वार्थ है जो कि तुम इस कठिन मार्ग में, जिस मार्ग में कोई आना नहीं चाहता, उस मार्ग पर आई हो? और पहले तो ये बताओ कि तुमने उस नदी को कैसे पार किया जो दुर्गम नदी थी। कथम रसायात रह पयांसी।
कैसे तुमने ये पार की? ये प्रश्न उनके थे। किम इक्षन्ति शर्मा, क्या इच्छा लेकर शर्मा, प्रेत अमानंद दूरे, हयध्वाज गुरी पराचई, काश्मे हिति का परितक्म्याशीत, कथम रसाया अतरह पयांसी। कैसे तुमने पार किया? अब शर्मा कहती है, इंद्रश्य दूती ऋषिता चरामि, महिक्षन्ति पणयो निधीन्वः, अतिष्कदो भियशा तन्यावत् तथा रसायातरं पयांसी। अब वो उत्तर दे रही है कि सबसे पहले तो हे पणियो तुम सुनो, इंद्रश्य दूती ऋषितः चरामि, मैं इंद्र के द्वारा भेजी गई हूँ और मैं उसकी दूती हूँ। तुम लोगों के प्रभुत धन की इच्छा करती हुई घूम रही हूँ। तुमने पूछा था ना कि तुम इस गमनागमन से रहित मार्ग पर ये शर्मा यहाँ पर क्या कर रही है, तो वो बताती है कि तुम लोगों के प्रभुत धन की इच्छा करती हुई यहाँ पर मैं घूम रही हूँ। ये शर्मा कौन है? ये शर्मा क्यों आई है यहाँ? तो इंद्र ने इसे भेजा है और यह उसकी दूती है। जवाब सुनिए, पूरे जवाब सुनिए आप। इसके संवाद का एक कौशल देखिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्रम से दे रही है। और क्या कहती है? मेरे कूदने के भय से और रसा के जल ने मेरी सहायता की। मतलब मैं डूब ना जाऊं, मैं कहीं कूद ना जाऊं, जिससे मुझे इसी कारण से उस नदी के जल ने मेरी सहायता की और इसी प्रकार मैंने जल को पार किया, उस नदी को पार किया। आवत तथा रसाया अतरम पयांसी, अतिष्कदो भियशा तन्नयावत तथा रसाया अतरम पयांसी। अब देखिए पणि क्या कहते हैं। पणि कहते हैं, कीदृंग इंद्रे सरमेका त्रिशिका, यश्चेदं दूतिरशरः पराकात्, आचा गच्छान मित्रमेना ददामात्, आगवांगो पतिर्नो भवाति। हे शर्मा, इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है हमारे ऊपर? मतलब वह पूछते हैं, ये पंक्ति पूछी भी गई है इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है। कीदृंग इंद्रे सरमेका दृशिका, हे शर्मा इंद्र कैसा है, उसकी दृष्टि कैसी है? यश्चेदं दूतिरशरः पराकात्, जिसकी दूती तुम दूर से यहाँ आई हो, अगर वह स्वयं यहाँ पर आए तो हम उसे अपना मित्र बनावेंगे। आचा गच्छान मित्रमेना ददामा, अथा गवाम गोपतिर्न भवाति, तब वह हमारी गायों का संरक्षक यानी कि गोपति होगा। सारी लाइन आपको समझ में आई होंगी। मतलब शर्मा से पणि कह रहे हैं, हे शर्मा तुमने कहा कि तुम इंद्र की दूती हो, तो हमें बताओ कि वह इंद्र कैसा है, उसकी हमारे ऊपर जो दृष्टि है वह कैसी है? तुम जिसकी दूती बनकर यहाँ पर इतनी दूर से आई हो, यदि वह स्वयं आए तो हम उसे अपना मित्र बना लें और फिर वह हमारी गायों का गोपति होगा, संरक्षक होगा। जिस धन की, क्योंकि उस समय धन तो गाय ही हुआ करता था, गाय का समूह जिसके पास अत्यधिक है वह सबसे बड़ा धनवान है। तो जब शर्मा ने कहा था कि मैं तुम्हारे प्रभुत धन की इच्छा करती हुई यहाँ पर घूम रही हूँ, तो इसलिए उन्होंने पहले कह दिया अगर वो इंद्र स्वयं आ जाता तो हम उसे गोपति ही बना लेते, लड़ाई झगड़े का कोई ताल्लुक ही नहीं था। और जब गोपति स्वयं ही हो जाता तो फिर लड़ाई होती ही नहीं, क्योंकि वो धन हमारे पास जो है गाय रूपी, उसी की प्रभुत इच्छा करती हुई तुम घूम रही हो। और यदि वह स्वयं ही आ जाए तो हम उसे गोपति ही बना देंगे, फिर लड़ाई झगड़ा होगा ही नहीं। लेकिन अब देखिए क्या कहती है शर्मा, नाहं तं वेद दव्यं दवत्स
यस्येदं दूतेरशिरं पराकात् नातं गुहन्ति स्त्रवतो गवीरा हता इन्द्रेण पणया शयद्धवे नाहं तं वेदव्यं धवत्स यस्येदं दूतिरशिरं पराकात् नातं गुहन्ति स्त्रवतो गभीरा हता इंद्रेण पणया शयद्धवे। शर्मा ने कहा, मैं उसको कष्ट पहुंचाया जाने वाला नहीं समझती हूँ, अपितु वह शस्त्रों को कष्ट देता है। मतलब जिसकी दूती बनकर तुम यहाँ पर आई हो, मतलब ये यहाँ पर समझी, उनका व्यंग समझी कि तुम इतनी दूर से आई हो, खुद ही आ जाता। मतलब जब पणियों ने पाणव जो पणी हैं उन्होंने कहा कि यदि तुम इतनी दूर से आई हो, वह स्वयं खुद नहीं क्यों नहीं आया, अगर वो आ जाता तो हम उसे गोपति बना लेते। तो इसने उनका व्यंग समझा कि ये कह रहे हैं कि मुझे अकेली को यहाँ भेज दिया, मतलब मेरे ऊपर कष्ट जो कर दिया। किसने? मेरे ऊपर मुझे दुख किसने दे दिया यहाँ पर भेजकर? ऐसा कौन सोची? इनका व्यंग समझी वो शर्मा समझी कि ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इतनी दूर आ गई, गमनागमन से रहित इस मार्ग पर आ गई, तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो इंद्र स्वयं आ जाता तो हम उसे गोपति ही बना देते। तुम आई हो यहाँ पर इतने कष्ट से। तो अब वो वहीं उसी बात का उत्तर देती हुई, उसी व्यंग का उत्तर देती हुई वह कह रही है, ना हम तम वेदव्यम दवत्स, मैं उसको कष्ट पहुँचाया जाने वाला नहीं समझती, अपितु वह तो शत्रुओं को कष्ट देता है। यस्येदं दूतिरसरं पराकात्, जिसकी मैं दूती बनकर दूर से यहाँ आई हूँ। बहती हुई गहरे जल वाली नदियाँ उसको छिपा नहीं सकती। हे पणियों, इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग जो हो वो पृथ्वी पर पड़ जाओगे। अच्छा, तो ये उनको धमकी दे रही है सीधी सी कि भाई सबसे पहली बात तो उसने मुझे कष्ट नहीं दिया, मैं यहाँ पर आई, और ना ही मैं उसे कष्ट पहुँचाए जाने वाला समझती हूँ, क्योंकि वह तो तुम जैसे दुष्टों को, तुम जैसे दुश्मनों को कष्ट देता है। हे पणियों, तुम ये मत समझना कि वह कमज़ोर है। अरे बड़ी बड़ी विशाल नदियाँ भी उसे छिपा नहीं सकती, और इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम लोग पृथ्वी पर पड़ जाओगे। अब पणी क्या कहते हैं सुनिए, जब धमकी मिली तो वो क्या कहते हैं सुनिएगा। इन नाटक का विशिष्ट अंग कहते हैं पाश्चात्य विद्वान इन संवाद सूक्तों को। इमा गावा सरमेयाएक्ष परिदिवोऽन्तान्त सुभगे पतन्ति कस्तयेना अवसृजा दद्यो द्वितो द्यूताश्माकमायुधा शन्ति तिग्मा। मतलब हमारे जो आयुध हैं वह बहुत ही तीक्ष्ण हैं। शर्मा की जब उन्होंने धमकी सुनी कि इंद्र द्वारा मारे जाकर तुम नीचे पड़ जाओगे, तो वे भी कह रहे हैं कि हमारे जो आयुध है ना, अस्माकम आयुधा शन्ति तिग्मा, हमारे आयुध जो है, शस्त्र जो है बहुत तीखे हैं। ये मत समझना कि हम में से ही गिर जाएंगे। इमा गावः सरमेयाएक्ष परिदिवो अन्तान्त सुभगे पतन्ति कस्तयेना अवसृजात अयोध्ययूत अस्माकम आयुधा शन्ति तिग्मा। अस्माकम आयुधा शन्ति तिग्मा, यहाँ से पकड़िए इसको। अस्माकम आयुधा शन्ति तिग्मा। हे शर्मा, आकाश की छोर तक चारों तरफ घूमती हुई इन गायों को जिनकी तुमने इच्छा की है, हे सौभाग्यवती, हे सुभगे, तुम में से कौन इन्हें मुक्त कर सकता है?
तुम में से कौन मुक्त कर सकता है इन गायों को? और हमारे शस्त्र भी अत्यंत तीक्ष्ण हैं। अस्माकं आयुधः सन्ति तिग्मा इमा गावः सर्मे यायक्ष परिदिवो अंतांत शुभगे पतंती। तुम इन गायों की इच्छा, जिनकी इच्छा तुमने की है, इन गायों की इच्छा, ये गाय जो तुम आसमान में चारों तरफ पड़ी हुई देख रही हो, घूमती हुई देख रही हो, हे सौभाग्यवती, हे शुभगे, तुम में से कौन इन्हें मुक्त करा सकता है? और हमारे शस्त्र जो हैं वह बहुत तीक्ष्ण हैं। ये मत सोचना कि हम बिना लड़े ही हथियार डाल देंगे। ये तुम हमारे भाले जो देख रही है ये बहुत तीक्ष्ण हैं। अशेन्या वापणयो वचांश निशव्यास्तन्वः सन्तु पापी अदृष्टो वायितवास्तु पंथा बृहस्पतिर्वा उभयानामृडात। हे पणियों, तुम्हारे वचन शस्त्र के आघात से सुरक्षित हैं। तुमने जो बातें अभी कह दी ना, कितना शानदार जवाब देती है वो शर्मा जो कुतिया है, सोनी जो है, कि तुम्हारे जो वचन तुमने अभी कह दिए ना, जो हमारी वाणी होती है, आप उसे काट नहीं सकते। मतलब तलवार से नहीं काट सकते वाणी को वाणी से ही काट सकते हो, इसलिए वो काटती है। देखिए क्या कहती है कि हे पणियों, तुमने जो अभी बात कह दी कि तुम्हारे आयुध बहुत तीखे हैं, कौन हम में से उन गायों को मुक्त करा सकता है जो आसमान में घूम रही हैं, जिनकी इच्छा मैंने की है। तो ये तुमने बातें कह दी ना, इन बातों को शस्त्र से नहीं काटा जा सकता। मतलब वो यही बात कहती है कि तुम्हारे जो वचन है ना, ये शस्त्र के आघात से सुरक्षित हैं तथा पापी शरीर बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। तुम्हारे पास पहुंचने के लिए मार्ग भी अगम्य हो सकता है, किंतु फिर भी किसी भी प्रकार से बृहस्पति तुम पर दया नहीं करेंगे। अशेन्या वापणयो वचांस्य निशव्यास्तन्वः सन्तु पापी। तन्वः, तन्व शरीर, संतु यानी हो सकते हैं, पापी यानी कि दुष्ट पापी शरीर जो तुम्हारे हैं, ये निशव्याः यानी कि बाणों के निषेध, यानी कि बाणों के निशाने से बचने वाले हो सकते हैं। अधृष्टो वा एतवास्तु पंथा, तुम्हारा ये दुर्गम मार्ग भी अगम्य हो सकता है, लेकिन फिर भी बृहस्पतिर्वा उभयानामृडात, लेकिन बृहस्पति तुम पर फिर भी दया नहीं करेंगे। अयम निधि शरमे अद्रिबुद्नो गोभी अश्वेभि वशुभि दृष्ट रक्षन्ति तं पणयो ये सुगोपा रेको पदमलकमान जगन्थ। हे शर्मा, पणी कहते हैं, गायों, अश्वों तथा रत्नों से भरा हुआ ये खजाना पर्वतों से ढका हुआ है और कुशल पणी इसकी रक्षा करते हैं। तुम व्यर्थ में इसकी इस खाली स्थान पर आई हो। ये जो तुम स्थान देख रही हो, ये मत समझना कि ये जो ढका हुआ गायों, अश्वों, रत्नों से भरा हुआ ये खजाना पर्वतों से ढका हुआ है। तुम व्यर्थ में यहाँ आ गई और कुशल रक्षक पणी हैं जो इनकी रक्षा करते हैं। युद्ध करना होगा, क्यों फालतू में व्यर्थ समय कर खराब करती हुई तुम इस स्थान पर आई हो, ऐसा वह कहते हैं। शर्मा कहती है, एहं गमन्न ऋषयः सोमशिता अयास्यो अंगिरसो नवग्वाः ताएतमुर्व विभजन्त गोनाम अथेत द्वचः पणयो वमन्नित। सोमपान से उत्तेजित अयास्यो, अंगिरस और नवग्वादि ऋषि यहाँ पर आएंगे। वे गायों के इस विशाल समूह को आपस में बांट लेंगे। तब पणियों, अपने इस वचन को तुम्हें उगलना पड़ेगा जो तुमने अभी कहा है ना कि यह सुरक्षित है, पर्वतों से ढका हुआ है। ये सारी बातें तुम्हें उगलनी पड़ेंगी, मतलब तुम थूक के चाट लोगे। तुमने जो भी बात कही है ना,
इस बात को तुम्हें पुनः उगलना पड़ेगा कि हाँ हाँ ऐसा नहीं हो सकता, कि क्योंकि वो तो आएंगे, अयाश्य अंगिरस नवग्वा आदि ऋषि आएंगे और इन गायों के विशाल समूह को आपस में बांट लेंगे। अब यहाँ आप देखिए, एवाचा त्वं सरम अजागंथ प्रवाधिता सहसा देव्येन स्वसारं त्वाकृणवैमा पुनर्गा अपते गवां स्वभगे भजाम सुस्वारं त्वाकृणवैमा पुनर्गा अपते गवां स्वभगे भजाम। हे शर्मा, यदि इस प्रकार तुम देवताओं की शक्ति से पीड़ित की गई हो तो हम तुम्हें बहन बनाते हैं, फिर मत जाओ। सुसारम त्वाकृणवैमा पुनर्गा, फिर मत जाओ। हे सौभाग्यवती, हम तुम्हें गायों का अलग हिस्सा देंगे, लालच दे रहे हैं। अब ये सुनिएगा, अपते गवाम सौभगे भजाम एवाचा त्वं शरमा जगन्थ प्रवादिता सहसा देव्येन सुस्वारं त्वाकृणवैमा पुनर्गा अपते गवां सौभगे भजाम। महत्वपूर्ण लाइन यही है नीचे वाली, कि हम तुम्हें बहर मनाते हैं, फिर तुम मत जाओ, और हम तुम्हें गायों का एक अलग हिस्सा भी देंगे ना। अब वो क्या कहती है, उसका जवाब सुनिए। इन्होंने कहा कि हम तुम्हें बहन बना लेंगे, भ्रातृत्व तो बता रहे हैं, तो वो क्या कहती है, ना हम वेद भ्रातृत्वं नौ सुसुत्वं इंद्रो विदुः अंगिरसश्च घोरा गोकामा में अच्छत अनयन्यदायाम् अपात इत पणयो वरीयः नाम वेद भ्रातृत्वं नो सुसुत्वं। मैं ना तो भ्रातृत्व को जानती हूँ जो तुम मुझे बहन बना रहे हो, ना ही मैं सरस्वत्व को जानती हूँ। और इंद्र और तथा भयानक अंगिरस इसको जानते हैं, तुम तो उनको भाई बहन बनाना, मुझसे बात मत करो फालतू। मतलब यही वो कहना चाह रही है, उसका भाव यही है कि मैं भ्रातृत्व और बहनत्व को जो स्वसुसत्व जो है इसको मैं नहीं जानती, बल्कि इंद्र और भयानक अंगिरस इसको जानते हैं, तुम तो उनको भाई बहन बनाना। जब मैं यहाँ आई तो वे गायों की इच्छा करने वाले मालूम पड़े, अतः हे पणियों किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। गोकामा में अच्छत अन्यत आयम अपातयित पणयो वरीयः। किसी विस्तृत स्थान पर तुम चले जाओ, क्योंकि वो जब मैं यहाँ आ रही थी तो वो गायों की इच्छा करने वाले जान पड़ रहे थे। दूरम इत पणयो वरीयोद गावो यंतो मिनतिर्ऋतेन बृहस्पतिर्या अविन्दन्निगूढः सोमो ग्रवाण ऋषयश्च विप्रा। शर्मा ने फिर कहा, हे पणियों किसी विस्तृत स्थान पर चले जाओ। छिपी हुई गायें चट्टानों के आवरण को तोड़ती हुई सत्य नियम के अनुकूल बाहर निकलें, जिनको बृहस्पति ने ढूंढ निकाला है तथा जिनका सोम ने, पत्थरों ने तथा बुद्धिमान ऋषियों ने पता लगाया है। इसलिए अब तुम यहाँ से चले जाओ। अब देखिए ये अंतिम था और ये हमारा शर्मापणि संवाद सूक्त पूर्ण हुआ। इसमें जो महत्वपूर्ण हैं वह येलो हाइलाइटर से मैंने हाईलाइट किया है उन्हें, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। ये बॉक्स महत्वपूर्ण है और जो हाईलाइट की गई चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो बनते हैं वो सीधे बनते हैं कि ये लाइन किस संवाद सूक्त की है। एक दो बार यदि आप इस वीडियो को देखेंगे या फिर स्वयं से पाठ भी करेंगे तो महत्वपूर्ण होगा। आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। नमः संस्कृताय सभी को। अगली ही वीडियो में
हम अंतिम संवाद सूक्त जो कि 25 कोड में लगा हुआ है विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त को, उसको देख लेंगे और फिर इस प्रकार हम अपने चौथे टॉपिक पर अपना पहला कदम रखेंगे और जल्दी ही इस पहली यूनिट को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। सभी ने अंत तक इस वीडियो को देखा, आपका उन सभी का जिन्होंने देखा तहे दिल से आभार, धन्यवाद, शुक्रिया।